क्लास 3 का स्टोरी जो हम पढ़ रहे थे मदर्स रिंग, उसका जो पहला चरण था मतलब पहला भाग था वो हम पढ़ चुके थे। उसको मैं छोटे एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये वीडियो देख चुके हो। उसका छोटा सा जो भाग है उसमें था शंकर और उसकी मदर विजया दोनों एक साथ एक छोटे से विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। और वहाँ पे वो लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ ही एक दिन जो नदी था उसमें उसकी मम्मी मतलब शंकर का मम्मी जो विजया थी वो कपड़े धोने के लिए गई थी। और वहाँ पे जाके उनका रिंग जो था, अंगूठे का जो रिंग था वो खो गया था। यहाँ तक हम पढ़े थे, ठीक है। एकदम शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ। अभी इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग मैं बताती जाऊँगी। Vijaya returned home sadly. When Shankar came back, he found her in tears. Ma, why are you crying? Asked Shankar. विजया जब घर लौटी वो बहुत ही दुखी थी। एंड व्हेन शंकर केम बैक ही फाउंड हर इन टीयर्स। जब शंकर घर आए तो उसको मतलब वो देखा कि उसकी मम्मी रो रही है, ठीक है। तो उसने कहा कि माँ वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो? आस्क्ड शंकर, शंकर ने उनसे पूछा। माई गोल्ड रिंग इज़ लॉस्ट, मम्मी ने बोला कि उनका जो सोने का अंगूठा था, सॉरी रिंग था, वो खो गया है, ठीक है। आई वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स, जब मैं कपड़ा धोने के लिए गई थी नदी में, शायद तब खो गया था। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट देयर, शायद वहीं पे खोया होगा। वेल्ड हिज मदर, वेल्डेड हिज मदर इसका मतलब है एक ही बार, मतलब एक ही बात को बार बार बोल के रोती रही वो, ठीक है। उसके बाद डोंट क्राई, शंकर ने बोला डोंट क्राई, आप मत रोइए। आई शैल लुक फॉर योर रिंग, मैं आपकी जो रिंग है वो ढूंढने की कोशिश करूँगा। ही सेड, उसने बोला। ट्राइंग टू कम्फर्ट हर, शंकर की जो मम्मी थी उसको कंफर्ट देने की कोशिश किया शंकर ने, ठीक है। कंफर्ट देने का कोशिश किया। शंकर रैन डाउन टू द रिवर बैंक, शंकर दौड़ के गया रिवर बैंक की तरफ। ही सर्च्ड एवरीवेयर, सारी जगह पे वो ढूंढा, इधर उधर सारी जगह पे ढूंढा। बट ही कुडंट फाइंड द रिंग, उसको वो रिंग मिला ही नहीं। वो रिंग ढूंढा और उसको वो रिंग नहीं मिला। ही wondered how he could get another ring for his mother, उसने सोचा कि और एक नया रिंग वो अपने मम्मी को खरीद के देगा। At once he had an idea, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है। I shall go fishing in my little boat. Whatever fish I can catch, I shall sell in the market. I shall go fishing in my little boat. मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा सकता हूँ मेरे पास जो छोटा सा बोट है उसको लेके। बोट मतलब नाव। Whatever fish I can catch, जितना भी मच्छी मुझे मिलेगा, I shall sell in the market, मैं उसको बेच सकता हूँ in the market, बाज़ार में। With the money I save, I shall buy ma a new ring, मैं उससे एक नया रिंग खरीद सकता हूँ जो भी पैसा मुझे मिलेगा। शंकर took out his little boat, untied it and pushed it down the river bank, उसने अपना जो नाव की रस्सी थी वो खोला एंड पुश इट डाउन, वो नाव को वो धकेला रिवर बैंक की तरफ और झट से गया। आफ्टर रोइंग वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he reached a spot in the river where he could catch a lot of fish. He spread his net, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब ज़्यादा मच्छी मिलेगा रिवर की, नदी में, वो सारी जगह वो रीच किया मतलब गया।
एंड अपना जो जाल मतलब नाव के अंदर जो जाल था मच्छी पकड़ने का, उसको वो फैलाया और बहुत सारा मच्छी पकड़ लिया. He spread his net. Soon his basket was full of fish of all sizes. मतलब हर तरह के साइज का फिश, उसकी मच्छी जो बोट था, बास्केट था बोट में मच्छी पकड़ने का, वो भर गया बहुत जल्दी और उसमें हर तरह का फिश था. ठीक है, मच्छी था. शंकर वॉज वेरी टायर्ड बट देयर वॉज नो टाइम टू रेस्ट. वो बहुत ही थक गया था पर उसके पास रेस्ट लेने के लिए, मतलब विश्राम लेने के लिए कोई समय नहीं था. ही हैड टू हरी टू द मार्केट टू सेल हिज फिश वाइल इट वॉज फ्रेश. जब तक वो मच्छी फ्रेश रहता है, मतलब जब तक वो मच्छी ताज़ा रहता है, उसी टाइम के अंदर उसको बेचना चाहिए, उसको लगा और वो वही किया. ही रोड इट क्विकली टू गेट देयर इन टाइम. एंड वो जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंचा और वही काम किया. लकीली शंकर मैनेज टू सेल ऑल द फिश इन द मार्केट. एंड लकीली उसका लक अच्छा था कि वो जल्द से जल्द मार्केट गया, फिश मार्केट, और सारा मच्छी उसने बेच डाला, सब बिक भी गया. बट द सेव्ड वन प्लम फिश फॉर देयर डिनर. पर उसने एक मच्छी बचाया, मोटा सा एक मच्छी वो बचाया उन लोगों के डिनर के लिए, उसकी और उसकी मम्मी के डिनर के लिए, रात के खाने के लिए. एज ही वॉकड होम, वो घर की तरफ ही जा रहा था. टायर्ड टू द बोन. टायर्ड टू द बोन का मतलब देखो साइड में दिया हुआ है. टायर्ड टू द बोन, एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब बहुत ही, जब कोई थक जाता है तो उसको टायर्ड टू द बोन बोल सकते हैं. मतलब ही बहुत ही ज़्यादा थक गया था वो. हिज पॉकेट्स जिंगल्ड. जिंगल्ड का मतलब भी दिया हुआ है. मेड द साउंड ऑफ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट शेकिंग टुगेदर. मतलब छोटे छोटे मेटल की चीज़ एक साथ रखने पे जो आवाज़ आती है उसको जिंगल्ड बोलते हैं. पर यहाँ पे वो नहीं है क्योंकि उसकी पॉकेट मच्छी सारे बेच दिए थे उसने, तो उसकी पॉकेट मनी से भर गया था, पैसे से भर गया था, तो उसी का आवाज़ आ रहा था. और हाथ में था एक मोटा सा मच्छी और वो बहुत ही टायर्ड था और वो घर की तरफ जा रहा था.